दैनिक छत्तीसगढ़ आज अखबार के यूट्यूब चैनल खबरचाइस्ता.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश में होने वाली बड़ी घटनाओं पर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान के बीच चल रहे अघोषित युद्ध पर विराम लग गया है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा कर दी है। हालांकि घोषणा करने के 3 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी की कोशिश की है। ये सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान पर इसके पहले 3 बार और हमले हो चुके हैं। उन हमलों के बाद पाकिस्तान को छोड़ दिया गया, पाकिस्तान को माफ़ किया गया और इस बार भी जो सीज फायर का फैसला लिया गया है वो आम जनता को स्वीकार नहीं हो रही है। आम जनता में जो सीज फायर के फैसले हैं उस पर लेकर नाराज़गी दिख रही है। आम जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास, उनके काम करने की शैली से जनता प्रभावित है और मोदी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो इसलिए लोगों को लगा था इस बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान को मज़ा चखाया जाएगा। और वो ना हो के सीज फायर होना, सीज फायर का पाकिस्तान का उल्लंघन करना, ये घटनाक्रम पूरी तरह से जनता को, सेना के अधिकारियों को पसंद नहीं आ रहा है। ये आम जनता में नाराज़गी दिख रही है। अब इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ हम देखेंगे तो मोदी जी का कार्यकाल अभी तक का बहुत बेहतरीन रहा है। राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक तरीके से उन्होंने राजनीति की, एक से एक फैसले लिए। जनता भी ऐसे समय में, भारत और पाकिस्तान के झगड़े के समय, राष्ट्रवाद से पूरा ओतप्रोत रहती है। वो चाहती है कि बार बार हमारे देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करती है, पाकिस्तान उसको माकूल जवाब दिया जाए। तो जिस तरह जवाब देना चाहिए था और उस तरह के जवाब नहीं आने के कारण लोगों में निराशा है। अब इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। हम रक्षा विशेषज्ञ नहीं हैं, रणनीतिकार नहीं हैं, परंतु जनता की जो भावनाएं हैं, जनता से लगातार लोगों से चर्चा की जा रही है, वो भावनाओं के हम बता रहे हैं। इसमें अमेरिका कैसे घुस गई, अमेरिका ने किस तरह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात करके सहमति दे दी। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 5 बजे से सीज फायर है। दोनों को रात भर समझाया और दोनों उसके बाद मान गए। आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि देश हित में, राष्ट्र हित में, आम जनता को नुकसान ना हो, इसलिए ये समझौते हुए हैं। इस पर 12 तारीख को एक और बैठक होना है जिसमें और सहमति बनेगी कि कश्मीर को लेकर तनाव की स्थितियां उत्पन्न ना हो। कश्मीर को लेकर अभी भी तनाव की आशंका है। पाकिस्तान आए दिन ऐसी गड़बड़ियां करती रही है। पुराने अगर आप देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार जो छोड़ा, उससे लेकर चाहे वो कांग्रेस के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद उसने अपने आदतों से बाज नहीं आया है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बार अच्छा मौका था। इस बार भारत की जो सेना गौरवान्वित करने वाली थी, अलग अलग अच्छे तरीके से काम करते हुए सैन्य ठिकानों को पाकिस्तान का नष्ट किया। इस बार भारत का मनोबल बढ़ा हुआ था। भारत अपनी लड़ाई में बहुत ऊपर दिख रहा था और पाकिस्तान हाँफते हुए दिख रहा था।
ऐसे में पाकिस्तान को पूरा नेस्तनाबूद करके आना था, ये जनता की अपेक्षा है। इस अपेक्षा में खरा उतरने से राजनीतिक फायदा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। एक बात, रणनीति के तौर पर हम कितने सफल हुए हैं, रणनीति, विदेश नीति क्या है, रणनीति क्या है, और सेना का क्या है, विश्व की हालातें कैसी है, इन सब परिस्थितियों को सोच विचार कर मोदी जी ने एक अच्छा फैसला लिया होगा। ये माना जा रहा है कि तमाम स्थितियों, आर्थिक स्थिति एक बड़ा मामला रहता है कि पाकिस्तान को कल ही विश्व बैंक से पैसा दिया गया, अमेरिका ने उनको पैसा दिया है, और क्या अस्त्र उसका खरीदेंगे। चीन की क्या रणनीति है, चीन ने तो बोल दिया है कि मैं पाकिस्तान के साथ रहूँगा। तो तमाम स्थितियों को आकलन करने के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो अभी मन महसूस कर लोग इस निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु उनका दिली इच्छा लोगों की थी कि पाकिस्तान को इस बार बहुत कमज़ोर हो गया है पाकिस्तान, तो उसके बारे में जो फैसला लेके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था, आतंकवादियों को और मारना था, ताकि वो दोबारा सिर ना उठाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरा सोशल मीडिया में लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। पहली बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल, इंदिरा गांधी की रणनीति, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो इंदिरा गांधी के साहसिक फैसले को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह इंदिरा होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात जो आ रही है कि भारत ने ये कहा है कि हम जो है, जो समझौता हुआ है उसके पूरी तरह पालन करने तैयार है, परंतु अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो उसको युद्ध माना जाएगा। तो जिस तरह के सेना का बयान, विदेश मंत्रालय सचिव का बयान, सेना प्रमुख का बयान जो आया है, उससे ये है कि भारत जो है ये कहा है कि अगर आतंकी हमले होते रहे या हुए, जान माल का नुकसान हुआ, तो इसको युद्ध माना जाएगा और सेना को तैयार रखने के लिए कहा गया है। तो सेना अभी भी तैयार है। इस तरह के घोषित अघोषित युद्ध को तो रोका गया है जान मान की हानि की आशंका में, परंतु सेना पूरी तरह तैयार है, शासन पूरी तरह कठोर है, सरकार कठोर है, और ये अभियान है, अभियान को बहुत जल्दी विराम की संभावनाएं नहीं दिख रही है। परंतु शासन का जो नीति है, जिस तरह से पाकिस्तान को लिए एक अच्छा मौका था उसको ख़त्म करने के लिए, वो मौका एक तरह से गंवा दिया गया। उसको अब किस तरह उसको वैभव को लौटा पाएंगे, उसको कैसे, क्योंकि मोदी जी पॉलिटिकल रूप से लीड लेने में, अवसरों को फ़ायदा लेने में, और जिस तरह के पक्ष में का आम जनता को और अपने विपरीत परिस्थितियों को इसमें माहिर माने जाते हैं। तो आगे मोदी जी की रणनीति क्या होगी, इस पर लोगों की नज़र है। इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। माना जा रहा है अगले 12 तारीख तक जो एक बड़ी भूमिका में रहेगी भारत सरकार, और उस पर निगाह रखते हुए फैसला, दूरगामी फैसला लेगी, ताकि आतंकवाद के दंश से लंबे समय तक भारत के नागरिक सुरक्षित रहें, इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना कर सकें। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही वो 2 सीट से आज पूर्ण बहुमत तक पहुंची है। तो इसलिए जनता की जो अपेक्षाएं हैं इस राष्ट्रवाद को लेकर ज़्यादा रहती है। ऐसे में किस तरह के और फैसले लिए जाएंगे, ये एक विचार का मुद्दा इस समय है। दूसरा ये माना जा रहा है कि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की खराब है, चीन उसको मदद करने तैयार है, चीन ने खुले तौर पर कहा है। ऐसे में विश्व के और कई
देशों ने सीज फायर के लिए मध्यस्थता की है। देखिए, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने पत्र लिखकर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, ताकि संपूर्ण स्थितियों पर देश की चर्चा की जाए और सरकार से जानकारी ली जाए। यह समझ आ रहा है कि अब तक विपक्ष चुप था देश के मुद्दे पर एक है करके, अब इसमें राजनीति करके एक तरह सरकार को भी घेरने की कोशिश करती नजर आ रही है। शायद जनता से बीच उठी मांग और भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस इसमें बीच में कूदकर इन मुद्दों को, जिन बातों को हम कह रहे हैं, वही बात उठाने की कोशिश इस पत्र के जरिए कर रही है। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, ये तो आगामी समय समझ आएगा, परंतु उसके पहले ही यह मुद्दा गरमाने लगा है। तीसरा जो है कि क्या हम युद्ध के लिए पूरी तरह सक्षम हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध से आर्थिक, देश की आंतरिक स्थितियां किस तरह से हो सकती है, देश की आर्थिक स्थितियां किस तरह नुकसान प्रभाव पड़ सकता है, ये तमाम मामलों पर विचार विमर्श के बाद ही यह फैसला लिया गया होगा, ऐसा माना जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।